किसी भी चीज को बराबर बांटना ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सबके सामने कभी ना कभी तो आती ही है। चलिए इसी बंटवारे की एक मजेदार कहानी से शुरुआत करते हैं। तो कहानी में है मिंटू और मोटू, दो बिल्लियां जो पक्की दोस्त हैं और जिन्होंने मिलकर एक चपाती चुराई है। और फिर एंट्री होती है टिट्टू बंदर की, जो कहता है लाओ मैं तुम दोनों में ये चपाती बराबर बांट देता हूँ। अब यहीं पर टिट्टू बंदर अपनी चालाकी दिखाता है। वो जानबूझकर चपाती को ऐसे तोड़ता है कि एक हिस्सा बड़ा और एक छोटा रह जाए, और जैसे ही बिल्लियां चिल्लाती हैं वो कहता है अरे रुको मैं ठीक करता हूँ, और बड़े वाले हिस्से से एक टुकड़ा खा जाता है। और ये खेल बस चलता रहता है। हर बार एक हिस्सा दूसरे से बड़ा हो जाता है और टिट्टू उसे बराबर करने के लिए थोड़ा और खा लेता है, और बस चपाती छोटी और छोटी और छोटी होती जाती है जब तक कि वो पूरी खत्म नहीं हो जाती। बेचारी बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता। तो ये तो साफ है कि बंदर का तरीका तो बिल्कुल गलत था। तो फिर सही तरीका क्या है? यहीं पर मैथ्स यानी गणित का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट काम आता है, जिसे हम कहते हैं भिन्न या फ्रैक्शंस। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि चीजों को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए सही शब्द क्या हैं। आधा, इसका मतलब है किसी भी एक पूरी चीज के दो बराबर हिस्से। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है बराबर, मतलब दोनों हिस्सों का साइज बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि ये चॉकलेट बार, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे ठीक बीच से दो बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। इसका हर एक टुकड़ा पूरी चॉकलेट का आधा हिस्सा है। और बिल्कुल इसी तरह चौथाई का मतलब है जब किसी पूरी चीज को चार बराबर हिस्सों में बांटा जाता है तो उनमें से हर एक हिस्सा एक चौथाई कहलाता है। ये देखिए, इस शक्ल को चार बिल्कुल बराबर हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से हर एक हिस्सा एक चौथाई या 1/4 कहलाता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, किसी चीज का आधा या चौथाई करने का मतलब ये नहीं कि उसे काटने का कोई एक ही तरीका है। जरूरी ये है कि हिस्से बराबर हों, भले ही उन्हें किसी भी आकार में काटा गया हो। चलिए इस आयत को देखते हैं। इसे आधा करने का एक तरीका है कि इसे लेटाकर, मतलब हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरह से काटा जाए, या फिर इसे खड़ा करके, मतलब वर्टिकली, ऐसे भी आधा किया जा सकता है। और इसे तिरछा भी काटा जा सकता है। मतलब हर केस में जब तक दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं, वो दोनों आधे ही कहलाएंगे। कैसे काटा वो जरूरी नहीं, हिस्से बराबर हैं या नहीं वो जरूरी है। और हाँ, ये नियम सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है। एक पूरी चीज कई सारी चीजों का ग्रुप भी हो सकती है। जैसे यहाँ ये 20 सितारे मिलकर एक पूरा ग्रुप है, और उस ग्रुप का आधा हिस्सा हुआ 10 सितारे। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी रोज की जिंदगी में असल में कहाँ काम आती हैं, चाहे वो केक काटना हो या बाजार से सब्जियां खरीदना। जरा सोचिए कि हम सब बाजार में हैं और वहाँ एक रेट लिस्ट दिखती है जहाँ हर सब्जी की कीमत प्रति किलो के हिसाब से दी गई है। तो ये रही हमारी रेट लिस्ट। टमाटर 8 रुपए किलो, आलू 12 रुपए किलो, प्याज 10 रुपए किलो और गाजर 16 रुपए किलो। अब सवाल ये है, अगर हमें पौना किलो यानी 3/4 किलो आलू खरीदने हैं तो कितने पैसे देने होंगे? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि 1 किलो आलू 12 रुपए का है, तो 1/4 किलो की कीमत निकालने के लिए हम 12 को 4 से भाग देंगे। जवाब आया 3 रुपए। अब हमें चाहिए 3/4 किलो की कीमत, तो हम 1/4 किलो की कीमत को 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 रुपए को 3 से गुणा किया, और जवाब है 9 रुपए। पौना किलो आलू की कीमत हुई 9 रुपए। देखा कितना आसान था, है ना? तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं और समझते हैं कि फ्रैक्शंस का असली मतलब क्या है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें ये हैं। एक पूरी चीज कुछ भी हो सकती है, एक चपाती, एक चॉकलेट या 20 सितारों का ग्रुप। फ्रैक्शन उस पूरी चीज का बराबर हिस्सा होता है। हाफ मतलब 2 में से 1 हिस्सा, फोर्थ मतलब 4 में से 1 हिस्सा, और 3/4 का मतलब 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से। फ्रैक्शंस हमें एक ऐसी दुनिया दिखाते हैं जहां सब कुछ एकदम बराबर बांटा जा सकता है, लेकिन ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या असल जिंदगी में दोस्ती, समय या खुशी जैसी चीजों को कभी भी इतने सटीक और बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है?
शायद नहीं। और शायद यही चीज गणित को इतना दिलचस्प बनाती है।